बहुत हो चुका है। अब बख्शने के मूड में नहीं है सरकार। काम या घर, वीआरएस लीजिए, घर जाइए। देखिए भैया, ढुलमुल रवैया छोड़िए। जो काम तत्काल में करने का होने का है उस पे देरी क्यों? एक कोई लक्की बुक डिपो वाला है, उसी से सामान खरीदो, उसी से ये खरीदो। ये किसने नोटिस जारी कर रखा पता लग जाएगा। रामदेव जी और अन्ना हजारे जी की पीठ में छुरा घोंप के और गद्दी पे जाके बैठ के लूट मचाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। मैं 36 बिरादरी में हरियाणा में आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी की सरकार को बनाया। ऐसे ही दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हजारों हजार गलियां जो गिनती लग जाए कांग्रेस वाले करने तो 5 साल में उन पर गलियां नहीं गिनी जाए। और हमने जो भी काम लिए हैं किए हैं, अब इससे अगला स्टेप यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो निगम में गलतियां हो रही थी वो गलतियों को खत्म करें। मुख्यमंत्री जी कहते हैं तीसरी बार सरकार बनी है, ये सरकार पहले से 3 गुना रफ्तार से काम करेगी। ये उसी का लग रहा है कि फटाफट काम होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, समस्याएं हर रोज होती है। समाज जीवन में लोगों की अपनी व्यक्तिगत भी, कुछ सामाजिक भी, कुछ जेन्युइनली प्रशासनिक समस्याएं भी निकल के आती रहती है। और इन तमाम समस्याओं का समाधान हो, इसका निराकरण हो, इसी के लिए हम लोग भी दिन रात एक करके लोगों की सेवा में ही लगे रहते हैं। जैसे आप हर समस्या को उठा के जागरूक करने का काम कर रहे हो, ऐसी जो हमारी भूमिका है उसको हम लोग भी ईमानदारी से कर रहे हैं। कल 370 जो पटवारियों की लिस्ट आई है, लगता है सरकार अब भ्रष्टाचार को लेकर भी जो है अब एक बात ध्यान में रखने की है, बहुत हो चुका है। अब बख्शने के मूड में नहीं है सरकार। और जैसे मैंने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में साफ निर्देश दिए अधिकारियों को कि देखो भैया, आलस से त्याग दो और इधर उधर की बात भी नहीं, बहाने भी नहीं, काम करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो साफ का काम या घर, वीआरएस लीजिए, घर जाइए। इसलिए जो 3 गुना ज़्यादा स्पीड से बात होने की जो आजकल बात है, उसका सीधा कारण यही है कि लोगों को परेशानी क्यों, किस लिए। और ऑनलाइन सिस्टम को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब कई बार दिक्कत क्या होती है, यहाँ भी जेन्युइन समस्या आपके सामने भी आप देख रहे हो, फ़ोन नंबर तक भी मुझे लिखना पड़ रहा है। अब हमारा जो लोगों का काम करने का, करवाने का, इनका भी विचारों का कई जगह बड़ी भारी दिक्कत है। अब हर आदमी का फ़ोन चाहे पढ़ा लिखा है, अब पढ़े लिखे आदमी आप फ़ोन करवा रहा है, एक ही बात को 25 बार रिपीट कर रहा है, मेरा ये है, मेरा वो। कई बार होता है क्या, समस्या इतनी होती है और उसका जो परिदृश्य है वो इतना बड़ा बना के बता दिया जाओ है कि इतना बड़ा वो होता नहीं। 1 सेकंड के काम के लिए आदमी कई बार इस तरह से भूमिका बना के बोल देते हैं, मगर वो उनका है, वो भी दुख में बोलते हैं। वो कोई उनको चाहो ऐसा नहीं है, मगर वो जो दुख में बोल रहे हैं, वो दुख क्यों आया, वो प्रशासनिक लेवल पे अगर वो दुख आता है तो वो बंद हो, वही चाह रहे हैं। कल सीएम साहब ने डीसीएसपी की मीटिंग ली है और ये कहा है कि आप सरकार का चेहरा हो, पब्लिक की समस्याएं दूर करो, उनकी अपेक्षाएं। तो लगता है अफसरों पे असर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। देखिए पहले कभी कोई बैठता नहीं था, अब समाधान शिविर के अंदर भी जितनी समस्याएं आती है, तो मैंने एक दिन पूछा कि भाई कितनी समस्याओं का समाधान आप लोगों ने किया है, और उसमें मैंने चेक करने के लिए ऐसे ही 7-8 लोगों को फ़ोन किया, जैसे मेरा स्टाइल भी आपको भी पता है। और आप कल्पना करेंगे, उसमें से 5 लोगों ने कहा कि सर हमारा काम हो गया, 3 लोगों ने कहा कि सर हमारे पास फ़ोन आया था, वो कह रहे कि करेंगे, अब पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, अगला शब्द भी ये था उनका, मगर उनके पास फ़ोन गया। इस तरीके की बात। देखिए प्रोसेस में जब कोई चीज़ ढल जाती है, स्वाभाविक बात है कि उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी भी काम करने की मंशा से ही आगे बात को बढ़ाता है। फिर भी कहीं अगर कोई इस तरह की बात आती है तो मैं भी प्रशासन के लोगों से भी आपके चैनलों के माध्यम से कहूँगा कि देखिए भैया, ढुलमुल रवैया छोड़िए। जो काम तत्काल में करने का होने का है उस पर देरी क्यों, ये देरी बंद करिए और ईमानदारी से सब लोग आगे बढ़े, काम करें। समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सब लोग हैं, सब अपने अपनी ड्यूटी अपने करते हुए अपने अधिकार और सबका
चंडीगढ़ बैलेंस के बाद बना के आपकी काम ड्यूटी दिल्ली में, दिल्ली से आए हो कई दिन हाँ, बाद, हाँ। दिल्ली के क्या हालचाल है सरकार बनने के बाद? दिल्ली में छल कपटी और एक ऐसा धूर्त व्यक्ति गद्दी पे बैठ गया जिसने ये कसम खाई थी कि हम लोग राजनीति से दूर रहेंगे, लोकपाल को लागू करेंगे। इस तरह का एक अभियान छेड़ा और अभियान उसने नहीं छेड़ा, उस अभियान का हिस्सा बने रामदेव जी और अन्ना हजारे जी की पीठ में छुरा घोंप के और गद्दी पे जाके बैठ के लूट मचाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं और मैं गया हूं, दिल्ली की हालत ऐसी है कि कोई उसको राजधानी बोले तो शर्म आए। सिर्फ लुटियन जोन को छोड़ दे तो बाकी दिल्ली का हाल ये है कि सड़कें टूटी पड़ी है, चल नहीं सकते। उसमें सीवर की हालत है कि गंदगी बदबू मारती है बहुत बुरी तरह से। पानी के ऊपर इतना भारी संकट दिल्ली में, और दिल्ली की सरकार हरियाणा की सरकार को बेवजह बदनाम करती है कि हमारे को पानी कम छोड़ा गया। मैंने जब इसकी जांच कराई तो पाया कि वहाँ पे जो लिखा जाता है हर रोज कितना क्यूसिक पानी गया है, हर रोज 10 क्यूसिक पानी ही ज़्यादा छूटा है, कभी पानी कम नहीं छोड़ा। उनकी जो वहाँ की वितरण प्रणाली है वो सारी खामियों से भरी हुई है। खामियों से भरी हुई इसलिए है कि इनके लोग जल का धंधा करने लगे, पानी बेचने लगे। पानी के ऊपर इन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया जम कर लिए, इतने बड़े चोर लिकड़े। बिजली की समस्या को लेकर केजरीवाल जी कहीं भी खंबे पर चढ़ने का ड्रामा करते थे। आज इतनी मोटी मोटी बंडल बना रखे हैं। देवेंद्र कुथूरिया, आपने डोरी के ऊपर नाम लिखना पड़ता है कि भाई मेरी डोरी है, अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो। ये है देश की राजधानी दिल्ली, हमारी पानीपत में भी नहीं कहीं ऐसी हालत। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो समझ लो कि 150 घरों की लाइट एकदम गई, और कितने हादसे हो सकते हैं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस तरह की दिल्ली में एक आदमी बार बार लोगों को बरगला के लच्छेदार बात बोल के उनकी भावनाओं के साथ खेलता था। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया, केजरीवाल जैसे सपोले को हटाना है, हर हालत में हटाना है। और जो वो डर फैला रहा है कि देखो मैंने आपको ये दिया ये दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अपने मैनिफेस्टो, कल संकल्प पत्र हमने जारी किया, और संकल्प पत्र जारी करते हमने कहा कि देखिए जन कल्याणकारी नीतियों में जो भी फैसिलिटीज जनता को मिल रही है उसमें कोई कटौती नहीं है। उनसे आगे बढ़ के हमने कहा है कि हम लोग और ये 7 बिंदुओं पे इस प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और जिस तरह से नीचे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, साफ नजर आ रहा है कि बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी के लोगों को भी कांग्रेस के लोगों की तरह बेहोशी का चश्मा लगा कर इंजेक्शन लगवा के बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी नहीं आ सकती। जैसे गरीब ने, किसान ने, मजदूर ने, महिला ने, खिलाड़ी ने, जवान ने, सब ने मिलके 36 बिरादरी में हरियाणा में आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी की सरकार को बनाया। ऐसे ही दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। आपके डिपार्टमेंट का मामला था कि एक ही स्कूल जो है किताबें खरीदो एक ही दुकान से, एक ही दुकान से वर्दी। नहीं देखिए, ये हमारी देखो फिर गलत है कि भाई हमारा डिपार्टमेंट ये क्यों कहेगा कि भाई तुम एक ही दुकान तक खरीद दो। ये नहीं है, ये होता क्या यार, किसी ने आज तक मुझे तो कोई कंप्लेंट भी नहीं दी। आज पहली बार किसी एक व्यक्ति ने मुझे बताया है कि जी साहब एक कोई लक्की बुक डिपो वाला है, उसी से सामान खरीदो, उसी से ये खरीदो। ये किसने नोटिस जारी कर रखा पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। उसके एप्लीकेशन पे मैंने मार्क किया है, उसने उसमें क्या पूछ रखा है बाद की बात है, देखते उसमें क्या है। मगर इसकी तफसील जरूर करके मैं देखता हूँ किसने क्या ये किया हुआ है। जब आपने मंत्रालय संभाला था उस समय क्या दिक्कत है आपके मंत्रालय में, आज कहाँ तक सुधार हुआ है? हमने बहुत रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टि से काम किए। आज आप उस विभाग में घुसोगे तो ध्यान में आ जाएगा कि भाई हलाई कारखाना नहीं है, कोई भी कुछ भी ये कर रहा है। हमने कहा पत्ता भी हिले तो ध्यान में रहे कहाँ पे क्या है।
आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि एनईपी पे सब लोग चुप बैठे हुए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम लोगों को इसको 2025 तक लागू करना है। मैंने इसके लिए भी निर्णय लिया कि हम लोग पंचायत लेवल तक जाके लोगों के सुझाव लेंगे कि किस तरह से आप लोग चाहते हो कि रोजगार परक हमारी एजुकेशन बने, उसमें आपके सुझाव क्या है। गांव के आड़ी पाड़ी से लेके किसान से लेके जवान से लेके महिलाओं से लेके इंडस्ट्री के लोगों से लेके हर व्यक्ति, क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ भी संभव नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर हमारी एजुकेशन रोजगार परक होगी, सामाजिक मूल्यों में निहित अगर हमारे पाठ्यक्रम होंगे और नैतिक मूल्यों के साथ साथ अगर संस्कार से मिली जुली, संस्कारों से भरी पड़ी हुई अगर एजुकेशन होगी, संस्कार युक्त जिसको एक लाइन में बोलेंगे, तो मैं समझूंगा कि आने वाला दशक हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दशक होगा। और अगले दशक तक हम लोग कुछ परिणाम निकल के आए, ऐसा हम अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसे संकल्प के साथ हम अपने टारगेट को अचीव करने जाएंगे। मंत्री जी, हरियाणा में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। जी जी, क्या अपडेट है, कब निगम चुनाव होने हैं, किस तरीके का परिदृश्य रहेगा? परिदृश्य तो चुनाव का चुनाव है, जैसा पहले चुनाव में होता है, ढोल बजेंगे, झंडे डंडे सब लोग लगे, टिकट वितरण होगा, ये सब चीज होगा। परिदृश्य तो यही होता है चुनाव। 2013 और 2018 में 2 चुनाव हुए हैं, आज तक नगर निगम की संस्था की साख नहीं बन पाई। आज भी कमिश्नर का पद एडीसी के पास है 2 महीनों से। बीजेपी के पास मौका है इस बार इस संस्था की साख बने। देखिए, बहुत सारी जगह कमियां त्रुटियां रही होंगी। हम लोग एक ही पक्ष देखते, कई बार दूसरा पक्ष नहीं देखते। अब मैं ये कहूं कि निगम से मैंने इतना करा है, अकल्पनीय। जिस शहर में गंदगी के अलावा कुछ नहीं था, एक आप टेंडर लगाने के लिए गली नहीं बना सकते थे, आज उसी सिटी में हजारों हजार गलियां, जो गिनती लग जाए कांग्रेस वाले करने तो 5 साल में उन पर गलियां नहीं गिनी जाएं। और 5 साल में हमने उनके बजट की व्यवस्था करके, पक्का करके, पाड़ के, फिर दोबारा अमृत योजना के तहत सीवर, पीने के पानी की पाइपलाइन दबा के फिर पक्की कर दी। थोड़ा बहुत बच रहा होगा, हो जाएगा। इतनी तेज गति से भी जो काम हुए हैं, जरा वो भी जनता को नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते, वो भी नजर आते हैं। मगर हाँ, कमी एक भी क्यों, आपका जो प्रश्न है वो यही है कि एक भी कमी क्यों, और साख क्यों ना बने। साख बननी चाहिए। और इस साख को बनाने के लिए अब तक तो मैं भी अपने कामों में था, मैं भी लोगों के बीच में गली नली पानी, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं थी हमारे पास। अगर आदमी को चलने के लिए रास्ता ना हो तो काय का हरियाणा नंबर 1 था, ये बताना चाहिए। तो हमने जो भी काम लिए हैं, किए हैं, अब इससे अगला स्टेप यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो निगम में गलतियां हो रही थी, वो गलतियों को ख़त्म करें।